नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआर जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उन लोग के लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं। आज ये प्रैक्टिस सेट 11वां प्रैक्टिस सेट है और चलिए शुरू करते हैं। 11वां प्रैक्टिस सेट अरिहंत प्रकाशन का है दोस्तों। ठीक है, तो मेरे यहाँ हर प्रकाशन का आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। रुक्मिणी का अलग है, बुलेट प्लेटफॉर्म, किरण का अलग है प्रैक्टिस सेट, सबका प्लेलिस्ट में अलग अलग बनाया हूँ। दृष्टि का है, तो सबका प्लेलिस्ट है दोस्तों। आप सभी को जाइए देखिए। और बिना प्रैक्टिस सेट का कोई सोचेगा कि मेरा टीआरई 4 में नौकरी लग जाए, निश्चित तौर पर नहीं लगने वाला है। तो आप सभी को ही अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करके जाइए। मेरे यहाँ टारगेट है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको मैं 100+ प्रैक्टिस सेट एग्जाम के पहले प्रोवाइड कराऊं, और वैसा प्रैक्टिस सेट जो एनसीईआरटी बेस हो। ठीक है, तो मजा आता है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास मजेदार तरीका से। आप सभी कोई कैसे हैं जरा कमेंट करके बता दीजिए। तैयारियां जो चल रही है, आप लोग नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि तैयारियां कर रहे हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम शुरू करेंगे, बीच में बोलेंगे नहीं। बस आप लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम आप एक लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ही लेना है दोस्तों, क्योंकि सारे वीडियो आपको चाहिए। एनसीईआरटी बेस और टीआरई 4 निकालना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए प्रथम प्रश्न है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। भाई आप लोग जानते होइएगा, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी थे, है ना। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पर हमला किए थे। 1908 ईस्वी की बात है। उनको फांसी की भी सजा मिली है। सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। मैंने दोस्तों सती प्रथा को अवैध लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया कि ये जो प्रथा है वो बेकार प्रथा है, और रियल में बेकार प्रथा था। आपका उत्तर यहाँ सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। दोस्तों उत्तर इसका जो जा रहा है महात्मा यानी MK गांधी, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी। तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हो जाएगा। मोपला आंदोलन हुआ था। मोपला आंदोलन एक काफी हिट प्रश्न बनता है बार बार, ये केरला में हो जाएगा। आपका उत्तर ए पर जाएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप क्या है, बताए उत्तर। मैं रिलैक्स होकर के पढ़ाऊंगा, आप सभी को ही पूरे रिलैक्स होकर के क्लास को देखिए, मजा आएगा आपको क्लास में। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन रूप क्या है, तो सबसे प्राचीन रूप हो जाएगा ध्रुपद हो जाएगा। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। निम्न में कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा धर्म जो है ना, भारत के प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है। समानता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द आपको मिल जाएंगे, लेकिन धर्म की बात नहीं किया गया है। चिराओ किस राज्य की एक पुरानी परंपरा है, नृत्य शैली है। चिराओ की बात करूं, ये भी हिट प्रश्न बनता है। तो जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट लाता हूं ना, वो प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी बेस होता है। सबसे पहला बात ये है ना, फालतू का बहुत सारे सेट आपको मिलेंगे। प्रभात प्रकाशन एक है जो आप सभी कोई किए होइएगा किसी के नाम पर, तो मैं उस प्रकाशन का मैं आप लोगों को राय नहीं दूंगा कि उस प्रकार का क्या करता है ना प्रकाशन। ऊपर का जो कवर है टीआरई 4 के लिए निकला है ना, अगर 5 के लिए निकालना हो तो ऊपर का कवर हटा करके 5 का लेबल लगा करके पहले ही छाप देता है, कुछ भी एनालिसिस नहीं मिलता है उसमें। ठीक है, तो उस प्रकार के प्रकाशन पर मैं नहीं जाता हूं। चलिए अगला प्रश्न है कि जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है। उत्तर आपका हो जाएगा तरबूजा। ठीक है, खरबूजा, खीरा, ये सब जो होता है ना जायद फसल के अंतर्गत आता है। 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाया था, आप सभी को पता है। तो ये हो जाएगा, कौन व्यक्ति हो जाएंगे, तो अविनाश टैगोर ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का हथियार का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले हथियार का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए हैं। आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र सन्याल ने स्थापना किया था 1924 ईस्वी में, लेकिन इसमें लगता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तो 1928 हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई क्लियर करते चलिएगा, मजा आएगा क्लास में आज। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन कब हुआ। मतलब दोस्तों ये जो हुआ है दिसंबर 1928 ईस्वी में हुआ है। केसर सागा है, केसर सागा क्या है ये बताना है। तो तमिल महाकाव्य है, कोंकणी है, बंगला है, तिब्बती है। तो उत्तर आपका यहाँ पे जाएगा तिब्बती महाकाव्य।
अगला है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियों की संख्या है, कि कुल कितनी अनुसूची की संख्या, तो 12 अनुसूची की संख्या है, 12 अनुसूची है। ठीक है। अगला है भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं, तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है ये बताना है आप सभी को। तो नीलम संजीव रेड्डी का बात जो आता है ना, निर्विरोध के अंतर्गत आता है। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। कोई भी प्रश्न में अगर हमसे मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा प्रश्न का आंसर, और साथ साथ प्रश्न भी कीजिएगा ताकि मैं सर्च करूं और आपका प्रश्न को देखूं। मैं कोशिश करता हूं कि गलत नहीं हो। सेट प्रैक्टिस सेट में आंसर गलत देने की वजह से माइंड भटका देता है, जिसकी वजह से कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि पूरा सुधार करके आपके सामने परोसूं। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा हुआ है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित किया? तो ये जो अवधारणा हो जाएगा मेरे दोस्तों 87 का चला जाएगा, M.N. श्रीनिवासन, बी पर जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि अनुसूचित जो जातियां हैं उसको संरक्षण मिले, उसकी भाषा को बनाए रखने के लिए। तो ये आपका उत्तर चला जाएगा धारा 29 के तहत। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आप सभी कोई अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं ना, तो सबसे पहला काम तो भाई आप लाइक करते हैं, हमको काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता है और मज़ा आता है दोस्तों। चलिए अगला है तेरताली डैश के कमार जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा 89 का उत्तर चला जाएगा राजस्थान। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दमन दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? दमन दीव को जो है ना खंबात की खाड़ी अलग करती है, सबसे पहला जान लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु है, भाई भारत की जलवायु क्या है ये बताना है। तो भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, तो याद रखना है आप सभी को। निम्न में कौन सी आहार श्रृंखला सही है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा घास, चूहा, सांप। ये सही नहीं है दोस्तों। तो कौन सी आहार श्रृंखला सही है? घास को कौन खाएगा? हिरन को कौन खाएगा? ये भी गलत है। घास को खरगोश, खरगोश को सांप, सांप को बाज को शेर। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका बाज को शेर, ये भी सही नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं इसमें मिस किया हुआ है। घास को तो ये तो गलत है ही। घास को खरगोश, खरगोश को सांप, सांप को शेर, ये भी गलत है। सांप को शेर नहीं खाएगा। सांप को बाज को शेर, ये भी गलत है। इसमें कोई भी देखिए क्या होता है उत्तर आहार श्रृंखला सही कौन सा है, इसमें प्रश्न पूछना चाहिए गलत कौन सा है। तो गलत, सबसे गलत जो है वो हो जाएगा घास को चूहा खाने वाला। ठीक है, आंसर इस सेट में ये दे रहा है, लेकिन मैं आप सभी को बताऊं क्या होता है। घास को कौन खाता है? हिरन, इस प्रकार से देता है। हिरन को कौन खाता है? हिरन को खाता है शेर। तो इस प्रकार से आपका जो देगा तो ये श्रृंखला सही माना जाएगा। नेक्स्ट है कि वायु की इसी प्रकार से मतलब श्रृंखला ऐसा होना चाहिए जिससे कि क्या लगे कि ये इसको खाता है, ये उसको खाता है ना, वो सही होना चाहिए। चलिए, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के परिणाम स्वरूप कौन से गैस निर्मित होते हैं? उत्तर यहाँ पे जो जाएगा वो मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वातावरणीय प्रदूषक मोटर वाहन के एग्जॉस्ट द्वारा पैदा नहीं होता है? हाइड्रोकार्बन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लाई एश। तो यहाँ उत्तर आपका चला जाएगा हाइड्रोकार्बन गैस। ये इज द राइट आंसर। ये पैदा नहीं होता है ना। वातावरणीय प्रदूषक मोटर में हाइड्रोकार्बन गैस नहीं निकलता है। आपका एक नंबर गलत है, गलत चुनना था। निम्नलिखित में इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है तो ये जंगल जो है ना कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। जंगल को हम लोग नहीं बनाते हैं, जंगल प्रकृति की देन है। विंध्य पर्वत और पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है?
विंध्य पर्वत जो है ना वो किस वर्ग से संबंधित है, कौन से पर्वत से जुड़ा हुआ है, तो अवशिष्ट पर्वत है। आपका उत्तर डी पर जाएगा। कृत्रिम झील गोविंद सागर है जो कहाँ पे है, ये हो जाएगा गोविंद सागर झील, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कोई भी अगर प्रश्न में अगर मिस्टेक होता है निश्चित तौर पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारत में निम्नलिखित झीलों में किसका पानी सबसे खारा है, सबसे खारे पानी की झील बताना है, तो सांभर झील है, राजस्थान में पड़ता है। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड का भाग है जो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो गोंडवाना लैंड कहलाता है। आप सभी को पता है, आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। पाक जलडमरू मध्य भारत को अलग करता है, किसको, तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य, कोई दिक्कत नहीं। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ, रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ है 1919 ईस्वी में लागू हुआ है। हाइपो है, हाइपो क्या है, इस हाइपो का सूत्र याद रखना पड़ेगा, Na2S2O3, इसी को कहते हैं हाइपो। ठीक है, तो इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, इसको क्या कहेंगे हम, हाइपो कहेंगे। अगला प्रश्न है, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड असमान रूप से उच्च प्रतिशत होता है, तो हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है, ऑक्जेलिक अम्ल आपको टमाटर में भी मिलेगा और पालक में भी मिलेगा। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यूरिया देता है, तो यूरिया क्या बन जाएगा, यूरिया बन जाएगा बाई यूरेट बन जाएगा। नेक्स्ट है, पृष्ठ के परिवर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, तो उस प्रकाश को कहते हैं परावर्तित किरण। नेक्स्ट है, डैश एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति और संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, तो भाई फ्यूज जो होता है ना वो क्या करता है, विद्युत परिपथ में कोई भी चीज है ना आग लगने से बचाने का काम करता है, फ्यूज का काम सबसे बेटर काम है। एक्वारेजिया एक डैश का मिश्रण है, एक्वारेजिया आप लोग जानते होइएगा, जिसमें सोना घोला जाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 होता है और नाइट्रिक एसिड 1 होता है मात्रा में, तो इसमें आपका उत्तर कौन सा होगा ये बताना है। ये हो जाएगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और 1 हिस्सा नाइट्रिक अम्ल लिखा हुआ है, तो आप बी पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में कौन सा एक जलीय आवास का उदाहरण नहीं है, जलाशय, दलदल, झील, वन, तो जलीय आवासय में इसमें कौन सा नहीं आएगा, तो वन जो है ना, जल कहाँ आया वन में, आप डी कर लीजिए। पीत का उत्पादन कहाँ होता है, भाई पीत का उत्पादन जो होता है यकृत में होता है ना। कल ग्रुप डिस्कशन जो करा रहा था बायोलॉजी का, उसमें मैंने कराया, और प्रत्येक दिन आप सभी को पता है कि 4:30 बजे प्रत्येक दिन लाइव क्लास जीडी चलता है। लाइव जीडी मतलब कि मैं पूछूंगा क्वेश्चन, वहाँ पे आप बोल सकते हैं। आज का जो क्लास है ना जीडी का, वो करंट अफेयर्स का है। प्रत्येक शनिवार के दिन जीडी के क्लास में करंट अफेयर्स जो हिट होंगे उसका जीडी कराया जाएगा, साथ साथ उसके ट्रिक से याद कराया जाएगा। पूरे प्रेम से क्लास चलेगा और उसमें याद करवाने का कोशिश ज़्यादा किया जाएगा। पल्स बीट डैश से मापी जाती है, पल्स बीट जो मापी जाती है वो धमनी से मापी जाती है। अगला है, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने में मदद करता है, तो प्लेटलेट्स जो होता है ना वो थक्का बनने में मदद करता है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। निम्न में कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है, भाई ऊर्ध्वपातन आप लोग जानते होइएगा कि सीधे ठोस से गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो दूध में ऊर्ध्वपातन की क्रिया नहीं होती है, सिरका हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा, सोडा वाटर ठीक ठाक है, लेकिन दूध में नहीं होता है। चलिए भाई, जल में घुलते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दुर्बल अम्ल उत्पन्न करता है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। सिरका का एक व्यापारिक नाम क्या है, मैं आपको बताऊं, जिनका साइंस बेटर है, मैं बार बार बोलता हूं, प्रत्येक वीडियो में बोलता हूं, जिनका साइंस बेटर है निश्चित तौर पर TRE4 निकलेगा। अगर बेटर नहीं है तो अभी भी समय है, बेटर कर लीजिए, किसी तरह से रट जाइए पूरे साइंस NCERT को। निश्चित तौर पर 9th 10th का साइंस केवल पूछता है, ठीक है। चलिए, सिरका का व्यापारिक नाम क्या है, तो एसिटिक एसिड आप लोग जानते हैं सिरका को बोलते हैं। उत्तर आपका सी पर जाएगा। मगध
में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे। एक दो मौर्य का प्रश्न पूछ देता है बार बार। लोग कहता है कि आधुनिक भारत का प्रश्न आता है, मौर्य काल का प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो मौर्य से भी शामिल कर लेता है और कभी कभी सल्तनत में भी चला जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, एक दो प्रश्न के लिए पूरा मौर्य काल नहीं पढ़िएगा, केवल आधुनिक भारत पढ़िएगा, आपका उत्तर बेटर जाएगा। चलिए, मौर्य जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद शुंग वंश आया, तो उत्तराधिकारी शुंग वंश बन गया। पुष्यमित्र शुंग उसका संस्थापक थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द डैश द्वारा यह प्रकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। तो ये समानता का अधिकार बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, समानता का अधिकार बोलते हैं, है ना। अनुच्छेद 14 के तहत है समानता का अधिकार। 17 में क्या है, अस्पृश्यता है। 14 में क्या है, विधि के सामने सभी को समान माना गया है। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बता दीजिए। काफी हिट प्रश्न है जो पुरातन जमाने से पूछा रहा है। बेसबॉल है दोस्तों। जोहान्सबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी है, जोहान्सबर्ग के द्वारा, तो बाइबल हो जाएगा। ठीक है। जाकिर हुसैन निम्न में कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। जाकिर हुसैन हो जाएगा तबला वादक है, आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां हुआ, उत्तर हो जाएगा कनाडा में। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। टीपू सुल्तान शासक थे, तो मैसूर का शासक था भाई, आपका उत्तर सी पर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, फटाफट क्लास को समाप्त करेंगे। धाप एक लोक नृत्य है जो डैश की, एक सेकेंड, हाँ, डैश की जनजाति द्वारा किया जाता है, तो 122 का उत्तर चला जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट है, काफी मजेदार है, गंगा के, एक सेकेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करिए। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि मेरे यहाँ प्लेलिस्ट में अलग अलग प्रकाशन का वीडियो बना करके रखा गया है। प्लेलिस्ट निकालने आपको चैनल का आता है, नहीं आता है तो यूट्यूब से सर्च कीजिए किसी के प्लेलिस्ट कैसे निकाले, और वहाँ से प्लेलिस्ट में मेरा प्रवेश करिए। वहाँ पे हर प्रकाशन का आपको सेट मिल जाएगा, साथ साथ एनसीईआरटी का जीडी क्लास मिल जाएगा, तो वहां से आप तैयारियां बेटर कर सकते हैं। गंगा के मैदान के में किस प्रकार का अपवाह तंत्र मिलता है, तो गंगा के मैदान में जो अपवाह तंत्र मिलता है वो होगा समांतर अपवाह तंत्र मिलता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है, तो नियंत्रण करने का काम जो है ना सेबी का काम है, आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। तुहिकांत पांडे अभी है ना, सेबी का अध्यक्ष है। अगला है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डैश के रूप में जाना जाता है, उत्तर यहाँ पे जाएगा होमी जहांगीर भाभा को। अच्छा, अगला प्रश्न आपके सामने है कि मिट्टी से ईंट बनाने की क्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये जो आता है ना, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो अगर मिट्टी से आप ईंट बना रहे हैं तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। भारत प्रथम क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आता है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि बताना है, दूसरा हो जाएगा 1956 से 61। निम्न में कौन सा चोल शासक गंगेय विजेता के रूप में प्रसिद्ध है, तो उत्तर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था, उत्तर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। कांग्रेस पार्टी का विभाजन सूरत अधिवेशन में गरम दल नरम दल का विभाजन हुआ, लखनऊ में जाकर के एक हो गया। अगला है 1829 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को अपराधी घोषित करते हुए समाप्त कर दिया, तो ये होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया है। निम्न में कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है, सबसे विस्फोटक का प्रकार हो जाएगा कालडीरा, है ना, आपका हो जाएगा कुंड ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक होता है। अगला है कि लेपुलेख दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है, तो लेपुलेख दर्रा आपका होगा उत्तराखंड में है। ठीक है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो यारलुंग के नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। अगला है कि भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए, तो संविधान सभा का जो चुनाव हुए भारत में पहली बार हो जाएगा 1946 ईस्वी में, आपका उत्तर 46 वाला सही जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान, एक सेकेंड, हाँ, भारतीय संविधान का भाग 4 का ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट है, तो 4 के ए में आपका हो जाएगा
11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी आपका 36 का चला जाएगा, 101वां संशोधन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ बेमसेफ का स्थापना कब हुआ। तो ये हो जाएगा पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय की जो स्थापना हुआ है वो होगा 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि बिहार में होली के पर्व ग्रामीण द्वारा कौन सा निर्णित किया जाता है। तो ग्रामीण के द्वारा होली में जोगिरा सररा आप लोग जानते होइएगा, आपका उत्तर डी पर जाएगा। मंजूषा शैली किस क्षेत्र की लोकप्रिय थी। मंजूषा शैली हो जाएगा अंग क्षेत्र में। नेक्स्ट है बोध गया किस धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। बोध गया भाई बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट है बौद्ध जैन दोनों है भाई, बोध गया में जैन धर्म नहीं मिलेगा। हाँ, बोध गया में नहीं मिलेगा, आपका उत्तर ए होगा सबसे ठीक है। लेकिन वही वैशाली की मैं बात करूं वहां पे जैन धर्म भी है और बौद्ध धर्म भी है, तो यहाँ बोध गया तो आपका केवल बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है इसका सुमेलन करना है भाई, सुमेलित करना है। चलो भाई कर लेते हैं। राम जानकी मंदिर जो है आप सभी को बताना है कि राम जानकी जो मंदिर है, एक सेकेंड, उसका मिलान किससे कीजिएगा। तो ये हो जाएगा सीतामढ़ी में है राम जानकी मंदिर। और इमाम बड़ा जो है ये भी आपका पटना में मिल जाएगा। ठीक है, नेपाली मंदिर हाजीपुर में मिलेगा। सब लाइन से मिलान सही दिया हुआ है इसमें। मासू भगनी मंजार ये वैशाली में है, तो ये आपका उत्तर सबसे अधिक ए पर चला जाएगा। ठीक है, 41 का उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। लाइन से मिलान था, कोई दिक्कत नहीं था। बिहार की प्रमुख खदान फसलें हैं। बिहार की प्रमुख खदान फसलें कौन से हैं। तो चावल, गेहूं, मक्का हो जाएगा। एजरा कप और राधा मोहन कप संबंधित है। एजरा कप राधा मोहन कप पोलो से है। ठीक है, काफी हिट बनता है पोलो वाला एजरा कप। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम कौन सा है। सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा उपक्रम आपका रेलवे होगा। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध आप सभी को पता है कि दूध उत्पादन से है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देहरादून है। काफी हिट प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, जो है ये जो दिया हुआ है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र बताना है तो तारापुर, ये तारापुर वाला आपका सही जाएगा, महाराष्ट्र में है। ASCI का पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप हो जाएगा 148 का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। तो ये जो हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम बंगाल का है। और आज का ये अंतिम प्रश्न है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की खोज किसने किया। तो इसकी जो घटना का जो खोज किया है हेनरिक हर्ट्ज ने किया है। आपका उत्तर आपका ए पर चला गया। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का खोज कौन किया है, हेनरिक हर्ट्ज ने किया है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हुए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा और लाइक करके जाइएगा। साथ साथ 4:30 का जो NCERT का GD क्लास चलता है उसमें शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।